evaluate n plus 1 cn and second one summation r equals to 1 to 6 5cr। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। क्लास 11 का टॉपिक है अलजेब्रा से इवेल्युएट करना है ये दोनों को। देखो इसमें दिया है फर्स्ट वाला में n प्लस 1 cn और दूसरा जो है समेशन r इक्वल्स टू 1 to 6 5cr। ये किस फॉर्म में है? एनसीआर के फॉर्म में। फॉर्मूला देखो, एनसीआर इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, पहला फॉर्मूला। और दूसरा जो फैक्टोरियल n निकालने वाला है, फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1। ये दूसरा फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इस टर्म के लिए n क्या हो गया? n इक्वल्स टू n प्लस 1 और r इक्वल्स टू n। अब ये फॉर्मूला लगा पहला वाला, ठीक है। फैक्टोरियल n तो उसकी जगह पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल r तो उसकी जगह पे फैक्टोरियल n, और उसके बाद क्या है? n माइनस r का फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 माइनस r के रूप में n का फैक्टोरियल। क्लियर? इज इक्वल्स टू क्या होगा? ऊपर n प्लस 1 का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल n, और ये क्या हुआ? प्लस n माइनस n कट जा रहा है, देखो तो यहां हो गया 1 का फैक्टोरियल। अब तीनों फैक्टोरियल में से किसको ब्रेक करना है? बड़ा वाला टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। सो बड़ा वाला टर्म n प्लस 1 का फैक्टोरियल इसको ब्रेक करेंगे, तो n प्लस 1 पहला टर्म होगा n इस फॉर्मूले का। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो पहला टर्म क्या है? n, तो n के रूप में n प्लस 1। दूसरा टर्म n माइनस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ n बचा है ना। सो दूसरा टर्म क्या हो गया? n। तीसरा टर्म क्या है? n माइनस 1, लेकिन तीसरा टर्म में तो जाना ही नहीं है, तीसरा टर्म तो जाना ही नहीं। यहाँ फैक्टोरियल n नीचे ऑलरेडी है, तो तीसरा टर्म नहीं जाना है, ठीक है। सो ऊपर वाला ब्रेक कर दिया हम, n प्लस 1 इंटू n बटे फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर? अब देखो फैक्टोरियल n कट गया, सो क्या हुआ? फाइनली इसका आंसर कितना हो गया? n प्लस 1 इसका आंसर। समझ गए? देखो इस फॉर्मूले पे लगा है, तो पहला n फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर? यहाँ n के रूप में n प्लस 1 है, ये ध्यान देना है, तो n के रूप में n प्लस 1 बैठाएंगे। अब प्लस 1 माइनस 1 खत्म। अब इसमें से n प्लस 1 के फैक्टोरियल को ब्रेक किए, जो बड़ा टर्म यहां से ब्रेक किया, n प्लस 1 दूसरा टर्म होगा फैक्टोरियल, दूसरा टर्म n होगा। अब इसी में फैक्टोरियल लगा के रोक देना इसको, क्योंकि फैक्टोरियल n नीचे है, फैक्टोरियल n कट गया, क्या बचा? n प्लस 1 इसका आंसर। क्लियर? अब देखो ये वाला दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला क्या है? समेशन r इक्वल्स टू 1 to 6 लेना है। यहाँ 5cr जो है वो r इक्वल्स टू 1 to 6, ठीक है। तो यहाँ पे r का वैल्यू देखो, n का वैल्यू तो इसके लिए 5 होगा, n का वैल्यू 5 होगा। अब r का वैल्यू क्या होगा? r इक्वल्स टू पहले 1, फिर 2, फिर 3, है ना, फिर 4, 5, और जो अगला लास्ट है वो 6 होगा। ये 6 वैल्यू है r के। अब इन सब के साथ सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? ये बनेगा 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5 प्लस 5c6, ठीक है। अब ये जो 5c6 है ये नहीं बनेगा, ये टर्म क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे n जो है r ग्रेटर देन n हो जा रहा है। देखो r का वैल्यू ज्यादा हो जा रहा है और n का वैल्यू कम हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। तो हम कहां तक कंसीडर करेंगे? 5c5 तक, 5c5 तक कंसीडर करेंगे। सो अब इसको सॉल्व करो। देखो 5c5 तक, तो n बराबर 5, r बराबर 1, n बराबर 5, r बराबर 2, n बराबर 5, r बराबर 3।
इसी तरह करके r बराबर 5 तक है ना, n बराबर 5, r बराबर 5 तक। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला पहले सब में लगाना है, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल r, तो उसकी जगह पे फैक्टोरियल 1। अब n माइनस r, तो 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, प्लस फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, प्लस फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अगला टर्म फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 4, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। फिर अगला टर्म फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5, 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। इसका वैल्यू जो है ये किस फॉर्म में है, 5c5, ये NCN के फॉर्म में है, क्योंकि r बराबर भी इसका n है इस टर्म का, तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसका वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होता है। देखो यहां दिख जाएगा, अभी निकाल लेंगे। तो ऐसे आप चाहो तो इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं इसके लिए। सो इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 1 का करेंगे तो 1 ही होगा, है ना, 5 माइनस 1 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, है ना, प्लस फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3, और इसका करेंगे 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल, क्लियर, प्लस फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 4, 5 माइनस 4 1 का फैक्टोरियल, प्लस फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5, 5 माइनस 5 0 का फैक्टोरियल, क्लियर। अब सॉल्व करो इसको किस फॉर्मूले से, अब नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो इसमें से किसको ब्रेक करेंगे, फैक्टोरियल 5 को, तो अगला पहला टर्म n, अब दूसरा टर्म n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 तो 4, है ना, 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल में रोक देंगे क्योंकि नीचे 4 का फैक्टोरियल ऑलरेडी है, प्लस फिर फैक्टोरियल 5 ऊपर वाला ब्रेक करो, 5 गुने 5 माइनस 1 4 गुने 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, 2 को ब्रेक करो, 2 गुने 1, फैक्टोरियल 2 को ब्रेक किए, 3 को नहीं ब्रेक करना है, 3 को फैक्टोरियल रहने दो क्योंकि ये कटेगा, प्लस अगला टर्म फिर इसको ब्रेक करो, 5 गुने 4 गुने 3 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल नीचे है, गुने 2 को ब्रेक करो, 2 का फैक्टोरियल तो 2 गुने 1, प्लस 5 गुने 4 का फैक्टोरियल, है ना, n इंटू n माइनस 1, इस फॉर्मूले से सिर्फ यूज करना, 4 का फैक्टोरियल नीचे है गुने 1, प्लस देखो 5 का फैक्टोरियल, ये देखो फैक्टोरियल 5 यहाँ कट गया, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, तो 1 बटे 1, क्लियर। अब देखो इसमें से फैक्टोरियल 4 कटा, ठीक है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4। अब जो टर्म बचा है उसको कैलकुलेट कर दो, तो कितना बचा, इसमें से 5 प्लस 5 चौके, देखो इसमें से और कुछ कटा है, 2 चौके 8, ठीक है, अब कितना हो गया 5 गुने 8, 2 चौके सॉरी यहाँ 8 नहीं होगा, 2 दूनी 4 2 बार में, तो 5 दूनी ये 10, प्लस फिर इसमें से ये भी कटेगा, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। ये काटने का प्रॉब्लम जो सॉल्व करने वाला कैलकुलेशन है ये आप लोग खुद से आता ही होगा, ठीक है, आप लोग अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 प्लस 10 प्लस देखो ये सिर्फ इसमें से 5 बचा है, प्लस 1, कितना हो गया 5 5 10 और 10 20 30 31, 31 इसका फाइनल आंसर, क्लियर। इसमें क्या था कि देखो r बराबर 1 से लेकर 6 है, तो हम इसको r बराबर 1 से 6 हो गया और n बराबर 5, अब ये 6 टर्म बना जिसमें से ये टर्म नहीं होगा क्योंकि ये r जो है n से बड़ा हो जा रहा है, तो ये 5 टर्म को सॉल्व करना है, ठीक है, इस फॉर्मूले पे पुट किए, ठीक है, उसके बाद माइनस करने बाद ये बना, उसके बाद जो बड़ा टर्म है उसका फैक्टोरियल हम तोड़े इस फॉर्मूले से, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 के फॉर्मूले से, है ना, फैक्टोरियल n जो दिया गया, तोड़े, जो टर्म कटा उसको काट दिए, उसके बाद
कैलकुलेट कर दिए इसको। फाइनल आंसर इसका कितना हो गया 31, 31 इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर। और फर्स्ट वाला जो है n+1। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।